ये घटना आज से करीब 5 साल पहले की है। उस समय मैं अहमदाबाद में एक किराए के कमरे में रहता था। कमरा पुराना था और बिल्डिंग भी काफी सुनसान जगह पर थी। मकान मालिक ने मुझे पहले ही कहा था, रात में दरवाजा अच्छी तरह बंद करके सोना। मुझे लगा वो बस यूं ही बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उस रात का समय था 2:10। मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक धड़ाम, मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। मैं घबराकर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से दरवाजा खुल गया होगा। मैं उठा, दरवाजा बंद किया और वापस सो गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से सोने ही वाला था कि अचानक मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और उसी समय मेरे कान के पास किसी की बहुत धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत उठकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर जाने की सोची, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप हिलने लगा, जैसे बाहर से कोई धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांस रुक गई और तभी दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी, वो पैर उल्टे थे। मेरे हाथों से दरवाजे का हैंडल छूट गया और तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उसके बाद जो मैंने देखा, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं पीछे हट गया। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी थी और बाहर पूरा अंधेरा। दरवाजा जैसे ही पूरा खुला, मैंने डरते डरते बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लंबा कॉरिडोर बिल्कुल खाली पड़ा था। सिर्फ दूर कहीं एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद डर की वजह से मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने दरवाजा फिर से बंद किया, लेकिन इस बार मैंने कुंडी भी लगा दी। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने फोन उठाया और समय देखा, 2:13 AM। मुझे अचानक याद आया, मकान मालिक ने भी कहा था कि रात के 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना। उस समय मुझे उनकी बात मजाक लगी थी, लेकिन अब मुझे अजीब डर महसूस होने लगा था। मैंने खुद को शांत करने के लिए पानी पिया, फिर लाइट बंद करके लेट गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर गई। कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठकर उठा हो। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और जैसे ही लाइट जली, कुर्सी एकदम रुक गई। मैं खुद को समझाने लगा, ये सब मेरा वहम है। लेकिन तभी मेरे मोबाइल में नेटवर्क अपने आप गायब हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था नो सर्विस, और उसी समय मेरे फोन के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। मैंने फोन कान के पास लगाया और तभी मुझे साफ साफ एक आवाज सुनाई दी, ये कमरा मेरा है। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। मैंने तय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने जल्दी जल्दी बैग उठाया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने कुंडी खोली, दरवाजा खुला ही नहीं, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। और तभी मेरे पीछे से अचानक किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा, उससे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद जो उस कमरे में हुआ, वो उससे भी ज्यादा डरावना था। मैं उस औरत को देखकर बिल्कुल जड़ हो गया था। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे।
कमरे में अचानक बहुत ठंड हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी को पूरा ठंडा कर दिया हो, लेकिन मेरे कमरे में एसी था ही नहीं। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी बहुत गहरी जगह से आ रही हो। मैंने फिर पूछा, क्यों? वो अचानक हंसने लगी, धीमी डरावनी हंसी, और बोली, क्योंकि ये कमरा मेरा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अभी भी जाम था। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक कमरे की ट्यूबलाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। रोशनी कभी जलती, कभी बुझती, और हर बार जब रोशनी बुझती, वो औरत थोड़ी और करीब आ जाती। अब वो मुझसे सिर्फ कुछ कदम दूर थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, सोचा किसी दोस्त को कॉल करूं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, नो नेटवर्क। तभी फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर अचानक एक फ़ोटो दिखाई दी। मैं डर के मारे जम गया, क्योंकि वो फ़ोटो उसी कमरे की थी, लेकिन फोटो में बिस्तर पर एक औरत की लाश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे फोन नीचे किया, और तभी मेरे कान के पास वही आवाज आई, मैंने कहा था ना, ये कमरा मेरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और गर्दन पर गहरे उंगलियों के निशान थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी रुक जाएगा। मैं डर के मारे चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? वो धीरे धीरे बोली, सच। मैंने पूछा, कौन सा सच? उसने उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ मुझे मार दिया गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी अचानक कमरे की ट्यूबलाइट पूरी तरह बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे कमरे में कई लोग मौजूद हों। किसी के चलने की आवाज़, किसी की धीमी फुसफुसाहट, और किसी की दबी हुई चीखें। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक लाइट फिर से चल गई, और जैसे ही रोशनी आई, मैंने देखा कमरे की दीवारों पर खून के निशान बने हुए थे, और उन निशानों के बीच एक शब्द लिखा था, हेल्प। मेरी रूह कांप गई, और तभी वो औरत मेरे सामने झुककर बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसके बाद जो सच मुझे पता चला, वो उससे भी ज्यादा डरावना था। मैं जमीन पर बैठा हुआ था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने फिर धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस उसे देखता रह गया। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? उसने धीरे धीरे जमीन की तरफ इशारा किया और बोली, सच बाहर लाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, कौन सा सच? उसकी आंखों में अचानक आंसू जैसे दिखाई देने लगे, और वो बोली, जिसने मुझे मारा वो अभी भी जिंदा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, किसने? वो धीरे से बोली, मकान मालिक। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे तुरंत याद आया, मकान मालिक हमेशा कहता था, रात में दरवाजा बंद करके सोना, और वो कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं आता था। मैंने कांपते हुए पूछा, उसने तुम्हें क्यों मारा? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैंने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। मेरी सांस रुक गई। उसने आगे कहा, उस रात उसने मुझे चुप कराने के लिए मेरा गला दबा दिया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, फिर तुम्हारी लाश? वो धीरे से बोली, यहीं इस कमरे में। उसने फिर जमीन की तरफ इशारा किया। अब मुझे समझ आ गया।
यही वजह थी कि वो कमरा हमेशा खाली रहता था। और तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और दरवाजे पर खड़ा था मकान मालिक। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो चिल्लाया, तुम अभी तक जाग रहे हो? लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर गई जहां वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो डर के मारे पीछे हटने लगा और कांपती आवाज में बोला, तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे का तापमान अचानक और ठंडा हो गया। ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगी। मकान मालिक चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन वो औरत उसके सामने आकर रुक गई और धीरे से बोली, अब सच छुप नहीं सकता। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। खिड़की जोर से बंद हो गई। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और उसी समय मकान मालिक जोर से चीखा, मुझे माफ कर दो। लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और कुछ ही सेकंड में वो बिल्कुल शांत हो गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह पुलिस आई। मकान मालिक की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। लेकिन मुझे सच पता था। उस दिन के बाद मैंने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी कभी कभी रात में मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद। और जब भी घड़ी में समय होता है 2:13 AM, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो।